एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ज़मीन जायदाद के बारे में, उसके लिए पार्ट 1 आपने देखा होगा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 ने बताया था कि किस तरह से कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपको भूमि भवन का सुख होगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है। उस इसमें आगे की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जब भी जन्म कुंडली में आपको चौथे भाव से हमने बताया कि ये आपको भूमि भवन का सुख जो मिलता है उसका विचार किया जाता है। और चौथे भाव का स्वामी अगर वो केंद्र में पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में हो, त्रिकोण या त्रिकोण में हो, मतलब लग्न भी त्रिकोण में भी आता है, और 5वां 9वां घर, तो 1, 4, 7, 10 और 5, 9 भावों में अगर ये स्थित है और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो ये दर्शाता है कि आपको जो है भवन के जो सुख है वो सुख सुविधा संपन्न जरूर आपको प्राप्त होगा। अब आगे हम बात करेंगे, मान लो कि जन्म कुंडली चौथे भाव का स्वामी और लग्न, इसमें स्थान परिवर्तन हो, अर्थात चौथे भाव का स्वामी लग्न भाव में और लग्न भाव का स्वामी चौथे भाव में, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है और चौथा भाव सुख सुविधा का है, तो ये दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत से मकान बनाएंगे। इसमें मंगल की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने दिखाया कि ये आप अपने मेहनत से ही मकान बनाएंगे, मतलब जिसको बोलेंगे स्वअर्जित मकान होगा। तो दूसरा अगर हम देखें कि चतुर्थ भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी 10वें चंद्रमा शनि के साथ में, तो एक से व्यक्ति को भी सुंदर आकर्षण मकान मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं। जन्म कुंडली में चौथे भाव में अगर चंद्र और शुक्र है, तो चंद्र और शुक्र जलीय राशियां हैं। अगर ये उच्च की हो, सौ राशि की हो और चौथे भाव में स्थित हो, और चौथे भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति का अच्छा बंगला होगा। उसमें शुक्र के कारण कलात्मक रहेगा वो, और बगीचा भी होगा और पानी का भी सोर्स होगा, क्योंकि चंद्रमा है। तो हमने जो सूत्र बताया कि जन्म कुंडली में चौथे भाव में चंद्र और शुक्र एक साथ हो और चौथे भाव में कोई उच्च राशिगत ग्रह हो और चौथे भाव का स्वामी जो है वो केंद्र में और त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए चंद्रमा और शुक्र के कारण जो घर होगा वो बंगला होगा, महल नुमा होगा, कलात्मक होगा और बगीचा, जलाशय आदि का वहाँ पे रहेगा। तो ये एक सूत्र है। इसके बाद में आप देखिए कि अगर आपको कोई अचानक से कोई बोले कि हमको भवन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें चौथे भाव का जो स्वामी बनेगा चतुर्थे एवं लग्न का स्वामी जो है वो अगर चौथे भाव में हो, तो व्यक्ति को अचानक भवन की प्राप्ति के योग बना देगा। तो इस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में और भी दूसरे योग हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि कुंडली में चर राशियां हो चौथे भाव में, चर राशियां क्या होगी, जैसे मेष राशि, कर्क, तुला, मकर, तो जन्म कुंडली के चौथे भाव में ये चर राशि हो और चौथे भाव का स्वामी भी अगर चर राशि में होगा और शुभ ग्रहों से युक्त होगा, तो इस तरह से जो आपके कई मकान हो सकते हैं, अनेक मकान हो सकते हैं और आप समय समय पर बदलते भी रहेंगे। तो ये इस तरह का योग बन गया, क्योंकि चर राशि होने के कारण ये योग बन गया। तो इसी तरह से अगर चौथे भाव में जो स्थिर राशियां हैं, मान लो वहाँ पे 2 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर और 11 नंबर की वृश्चिक या कुंभ राशि है चौथे भाव में, तो व्यक्ति के पास स्थायी भवन होंगे, मतलब वो बदलते नहीं रहेंगे, एक ही जगह निवास करेंगे, ऐसा योग बना देता है। इसी तरह से
आप बोल सकते हैं कि आपके पास अनेक भवन हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी। जब बलि की बात करते हैं तो हमने बताया किस तरह से चतुर्थ भाव का स्वामी बलि हो और चौथे भाव का स्वामी का दूसरे भाव के स्वामी, इससे अगर संबंध केंद्र और त्रिकोण में बन रहा हो तो ये भी एक उत्तम भवन के योग देता है कि दूसरे भाव का स्वामी जो है वो हमारा संपत्ति का है, तो ये भी अच्छा योग देता है अगर चौथे भाव का स्वामी का संबंध दूसरे भाव से बनता है। जन्म कुंडली में नौवें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव, नौवां भाव हमारा भाग्य भाव है, दूसरा भाव हमारा संपत्ति का भाव है। तो इनका अगर दूसरे भाव का स्वामी नौवें भाव में स्थित हो अर्थात तो इनके परिवर्तन हो, दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने भाग्य के द्वारा भवन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप जो है भाग्य के द्वारा भवन के प्राप्ति का योग बना देता है। तो ये हम आज जो चर्चा कर रहे हैं भूमि भवन के बारे में, तो उसके लिए आपको क्या क्या अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए आपको पार्ट 3 देखना है, और तो उसमें हम और आगे जानकारी देंगे और कुछ योग जो है वो आप देख सकेंगे। तो आप जब भी भवन मकान जायदाद के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखिए और इसके बाद में तीसरा पार्ट भी देखिए। आपने हमारे वीडियो को अगर लाइक किया, शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।